चुका है सरपंचों का, वो भी 9 तारीख को ख़त्म हो चुका है। बहरहाल सीनियर सिटीज़न तो सारे हैं। अब क्या इलेक्शन होगा, कब होगा, उसके बाद कौन चुना जाएगा, वो कोई सरपंच बनेगा, कोई पंच बनेगा, कोई डीडीसी बनेगा, वो नॉमिनेशन लग जाएगा साथ में। बहरहाल हमारी एक गुजारिश है कि यहाँ हमारे जो बच्चे नौजवान बेरोज़गार इस वक्त काम कर रहे हैं, कोई लोन लेके ऑटो ले रहा है, गाड़ी ले रहा है, कुछ ले रहा है, अपना कारोबार कर रहा है। उसमें हमारे पहले यहाँ आरटीओ साहब बैठते थे और बहुत अच्छा काम चलता था, कोई सफ़र नहीं हो रहा था। आज ठीक है, आरटीओ साहब यहाँ नहीं है, उनका एडिशनल चार्ज जो है हमारे तहसीलदार साहब को मिला है, लेकिन ऊपर बर्डन कितना काम है उनको, कहाँ का काम संभालेंगे। तो मेरी ये गुजारिश है जनाब डी साहब की वसादत से, एडमिनिस्ट्रेशन से और सरकार से कि यहाँ डिस्ट्रिक्ट पहुँच के लिए आरटीओ की पोस्ट जो खाली है उस पर आरटीओ बैठाया जाए, ताकि हमारा जो काम है वो आसानी से हो सके और हमारे बेरोज़गार जो हैं वो ये ड्रग्स वगैरह इधर उधर जो फालतू चलना फिरना है उसके बजाय कारोबार में लगे हैं, उनको आसानियाँ पैदा हों। उसके लिए आसानियाँ पैदा करनी बहुत ज़रूरी है। मैं डी साहब का मशकूर हूँ। डी साहब पहुँच के अंदर जब ये नए आए हैं, इन्होंने एक इनकलाब बर्पा किया है, बहुत अच्छा काम करना शुरू किया है। किला की जो बिल्डिंग है उसके अंदर जो इन्होंने तब्दीली लानी शुरू की है, टूरिज़्म में उनको उसको लाया है, मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। ऐसा डीसी हमें डिस्ट्रिक्ट में पहली बार मिले हैं, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक चला रहे हैं। एक सवाल, एक अर्ज़ उनसे भी है कि इस तरफ ही ध्यान दें, संज्ञान लें, वो ये कि लॉकडाउन जब था तो तब गाड़ियों के अंदर पैसेंजर कम कर दिए गए थे, वो ज़रूरी था। कम करने की वजह से गाड़ियों के लिए जो किराया था उसको बढ़ाया गया था, ताकि गाड़ी वाले का नुकसान भी ना हो। उस वक्त 600-700 रुपया किराया था, तो 1000 रुपया किया गया। मगर लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद सवारियाँ आज भी 10-10 या 8-8 बैठ रही हैं, लेकिन वो 1000 का 1000 ही है। ये गरीब आवाम के ऊपर एक मसला है, इस पर भी ध्यान दें। मैं आरटीओ साहब की पोस्ट के लिए भी गुजारिश करता हूँ, और ये जो फेयर है जो गरीब आवाम से 1000 रुपया लिया जा रहा है, इसमें भी कमी की जाए, इसके ऊपर भी गौर किया जाए। मैं डी साहब से गुजारिश करता हूँ कि आपके कामों को हम अप्रिशिएट करते हैं, आपको मुबारकबाद पेश करते हैं, क्योंकि जो आदमी नई गाड़ी ले रहा है, नया काम शुरू कर रहा है, उसको परमिट की बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। अगर आरटीओ साहब बैठेंगे तो ये प्रॉब्लम उनकी सॉल्व हो सकती है, आसानियाँ पैदा हो सकती हैं। मैंने पहले भी आपको कह दिया कि जो बच्चे, जो नौजवान हमारे इस वक्त रोज़गार की तरफ लाग रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, उनके लिए आसानियाँ पैदा की जाएँ। परमिट इशू करना जितना जल्दी इशू हो जाए, इतना जल्दी उसके लिए आसानी पैदा होगी। यही हमारा इस तरफ ध्यान है कि आरटीओ साहब यहाँ होंगे तो वो इस काम को बड़े, जो पहले मैंने नाम लिया है जनाब युगल साहब का, जो इस वक्त मेरे ख्याल में कठुआ में हैं या कहीं हैं, तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से, सरकार से ये गुजारिश है कि युगल साहब को ही अगर डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर भेजा जाए। उन्होंने यहाँ काम के अंदर लोगों का बहुत बड़ा तावन किया था, ऐसा आरटीओ हमें चाहिए, हम डिमांड करते हैं युगल साहब के लिए। वो अगर आ जाएं तो हमारे लिए 4 चांद हो जाएंगे और लोगों के लिए आसानियाँ हो जाएंगी। शुक्रिया। सबसे पहले ये कि मैं इस वक्त हम सरपंच नहीं है, एक्स सरपंच हैं, और ये कहने पिछला जो पूरा हो चुका है सरपंचों का, वो भी 9 तारीख को ख़त्म हो चुका है। बहरहाल सीनियर सिटीज़न तो सारे हैं। अब क्या इलेक्शन होगा, कब होगा, उसके बाद कौन चुना जाएगा, वो कोई सरपंच बनेगा, कोई पंच बनेगा, कोई डीडीसी बनेगा, वो नॉमिनेशन लग जाएगा साथ में। बहरहाल हमारी एक गुजारिश है कि यहाँ हमारे जो बच्चे नौजवान बेरोज़गार इस वक्त काम कर रहे हैं, कोई लोन लेके ऑटो ले रहा है, गाड़ी ले रहा है, कुछ ले रहा है, अपना कारोबार कर रहा है। उसमें हमारे पहले यहाँ आरटीओ साहब बैठते थे और बहुत अच्छा काम चलता था, कोई सफ़र नहीं हो रहा था। आज ठीक है, आरटीओ साहब यहाँ नहीं है, उनका एडिशनल चार्ज जो है हमारे तहसीलदार साहब को मिला है, लेकिन ऊपर बर्डन कितना काम है उनको, कहाँ का काम संभालेंगे। तो मेरी ये गुजारिश है जनाब डी साहब की वसादत से, एडमिनिस्ट्रेशन से और सरकार से कि यहाँ डिस्ट्रिक्ट पहुँच के लिए आरटीओ की पोस्ट जो खाली है उस पर आरटीओ बैठाया जाए, ताकि हमारा जो काम है वो आसानी से हो सके और हमारे बेरोज़गार जो हैं वो ये ड्रग्स वगैरह इधर उधर जो फालतू चलना फिरना है उसके बजाय कारोबार में लगे हैं, उनको आसानियाँ पैदा हों। उसके लिए आसानियाँ पैदा करनी बहुत ज़रूरी है। मैं डी साहब का मशकूर हूँ। डी साहब पहुँच के अंदर जब ये नए आए हैं, इन्होंने एक इनकलाब बर्पा किया है, बहुत अच्छा काम करना शुरू किया है। किला की जो बिल्डिंग है उसके अंदर जो इन्होंने तब्दीली लानी शुरू की है, टूरिज़्म में उनको उसको लाया है, मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। ऐसा डीसी हमें डिस्ट्रिक्ट में पहली बार मिले हैं, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक चला रहे हैं। एक सवाल, एक अर्ज़ उनसे भी है कि इस तरफ ही ध्यान दें, संज्ञान लें, वो ये कि लॉकडाउन जब था तो तब गाड़ियों के अंदर पैसेंजर कम कर दिए गए थे, वो ज़रूरी था। कम करने की वजह से गाड़ियों के लिए जो किराया था उसको बढ़ाया गया था, ताकि गाड़ी वाले का नुकसान भी ना हो। उस वक्त 600-700 रुपया किराया था, तो 1000 रुपया किया गया। मगर लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद सवारियाँ आज भी 10-10 या 8-8 बैठ रही हैं, लेकिन वो 1000 का 1000 ही है। ये गरीब आवाम के ऊपर एक मसला है, इस पर भी ध्यान दें। मैं आरटीओ साहब की पोस्ट के लिए भी गुजारिश करता हूँ, और ये जो फेयर है जो गरीब आवाम से 1000 रुपया लिया जा रहा है,
इसमें भी कमी की जाए, इसके ऊपर भी गौर किया जाए। मैं डी साहब से गुजारिश करता हूँ कि आपके कामों को हम अप्रिशिएट करते हैं, आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। क्योंकि जो आदमी नई गाड़ी ले रहा है, नया काम शुरू कर रहा है, उसको परमिट की बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। अगर आरटीओ साहब बैठेंगे तो ये प्रॉब्लम उनकी सॉल्व हो सकती है, आसानियाँ पैदा हो सकती है। मैंने पहले भी आपको कह दिया कि जो बच्चे, जो नौजवान हमारे इस वक्त रोजगार की तरफ लाग रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, उनके लिए आसानियाँ पैदा की जाएँ। परमिट इशू करना जितना जल्दी इशू हो जाए, इतना जल्दी उसके लिए आसानी पैदा होगी। यही हमारा इस तरफ ध्यान है कि आरटीओ साहब यहाँ होंगे तो वो इस काम को बड़े, जो पहले मैंने नाम लिया जनाब युगल साहब का, जो इस वक्त मेरे ख्याल में कठुआ में है या कहीं है, तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से, सरकार से ये गुजारिश है कि युगल साहब को ही अगर डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर भेजा जाए। उन्होंने यहाँ काम के अंदर लोगों का बहुत बड़ा तावन किया था। ऐसा आरटीओ हमें चाहिए, हम डिमांड करते हैं युगल साहब के लिए। वो अगर आ जाएं तो हमारे लिए चार चांद हो जाएंगे और लोगों के लिए आसानियाँ हो जाएंगी। शुक्रिया। तमाम मीडिया हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स। देखिए कि हमारी जो पुंछ डिस्ट्रिक्ट है, इसमें अक्सर हमारी जो हमारी बेसिक नीड्स या कह लें, या जो हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, हम अक्सर आपको बुलाया करते हैं और आपकी आवाज़ जो है वो हमारी हाई अथॉरिटी तक जाती है और हमारी जो डिमांड्स हैं वो कहीं ना कहीं वो पूरी होती हैं। देखिए आज का ये जो मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का बेसिकली मेन मुद्दा है कि हमारे पुंछ की जो एडमिनिस्ट्रेशन हो, आरटीओ को, अगर आरटीओ को लेकर किया जाए। देखिए जब हमारे आरटीओ साहब यहाँ से ट्रांसफ़र हुए तो उसके बाद इन्होंने एडिशनल चार्जेस किसी और डिपार्टमेंट को दे दिया। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे पुंछ को एक आरटीओ की बहुत सख्त ज़रूरत थी और होना भी चाहिए, क्योंकि आरटीओ की वजह से हमारी बहुत सारी जो मुश्किलात जो हमारे ट्रांसपोर्ट को लेकर होती हैं, वो कहीं ना कहीं हमें वो मुश्किलात पेश अंदर आती हैं। इसके साथ साथ ही मैं अगर आपको बताता चलूँ कि हमारे पुंछ में देखिए कि आरटीओ की ना होने की वजह से जो हमारे आगे ही हमारे जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ी है, एक जो चैलेंज बन चुका है पूरे देश के लिए और खास तौर पे हमारे जम्मू कश्मीर के लिए। तो कुछ नौजवान ऐसा करते हैं कि वो अपनी गाड़ी लेकर आते हैं बेचारे, उनके जो परमिट है, बेसिकली परमिट को बनाने के लिए एक प्रोसेस जो एक सिंपल वे में मैं समझता हूँ कि इसको सिंपल से सिंपल किया जाए कि अगर आदमी अपनी ज़िंदगी का अगर सफ़र काटने के लिए अगर वो कुछ ना कुछ कमाना चाहता है तो वो कहीं ना कहीं गाड़ी, अगर कोई बंदा चलाना चाहता है, अगर ऑटो ले रहा है, सुमो ले रहा है या कोई भी गाड़ी ले रहा है, अगर रोड पे लगा रहा है, तो उसको परमिट को जो परमिट आपने बनाना है या उसको देना, उसका एक सिंपल वे होना चाहिए। मैं समझता हूँ उसका लाइसेंस चेक होना चाहिए, उसकी गाड़ी की फिटनेस होनी चाहिए, गाड़ी देखकर उसको बिल्कुल मैं समझता हूँ सिंपल वर्ड्स में उसको एक परमिट इशू किया जाए। इसके साथ साथ ही में एक बहुत बड़ा जो हमारी मेरे पास भी कई लोग इन्होंने आकर हमें ये बताया कि देखिए जब कोविड हुआ तो यहाँ के जो जम्मू के चार्जेस थे या कश्मीर के चार्जेस थे वो बहुत बड़े हाई लेवल पे थे। उस पर अगर मैं समझता हूँ कि 1000 रुपये पर सवारी से भी कई बार लिया गया, 1500 भी लिया गया, 2000 भी लिया गया और लोग मजबूरी में वो गए। मगर इन दिनों में क्या है कि एक उस चीज़ के ऊपर वापस उन्होंने एक लगाम नहीं कसी। मैं समझता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हमारे जो बस स्टैंड है, इसके जितने भी मुलाजमीन हैं, जो भी जितनी गाड़ियाँ चला रहे हैं, उनका जो किराया है वो कम से कम और एक फेयर प्राइस में समझता हूँ कि हमारे पुंछ के जितने भी बस स्टैंड के जितने कर्मचारी हैं, जो हमारा यहाँ का एक सिस्टम बना हुआ है बस स्टैंड का, तो लोगों को कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी एक लूटने के भी कई लोग ऐसे हैं जो गाड़ियों के नाम पे प्राइवेट गाड़ियाँ चलाते हैं, विदाउट परमिट भी चलाते हैं कई लोग ऐसे। तो मैं समझता हूँ कि वो किराया का जो इशू है हमारा, कि देखिए कहीं 1000 रुपये है, कहीं 1200 रुपये है, तो मैं समझता हूँ एक गरीब आदमी अगर जम्मू 1000 या 1200 रुपये खर्च के जाएगा, मजबूरी में तो कई इंसान खर्च भी देते हैं, मगर मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं इससे भी हमारी जो पब्लिक है इससे परेशान है। मैं फिर आप मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ और साथ ये डिमांड जरूर करता हूँ कि जल्द जल्द हमारे आरटीओ साहब युगल जी थे जो अभी ट्रांसफर होकर इनसे पीछे जो चले गए थे, उनको लाया जाए। वो एक बड़े ईमानदार ऑनेस्ट ऑफिसर थे हमारे पुंछ के इस सिस्टम को लेकर। काफ़ी गाड़ियों को उन्होंने परमिट भी इशू किया, काफ़ी काम थे जो हमारे पेंडिंग। आप एलजी साहब से यही अपील करते हैं, हमारा ये जो एरिया है दूर दराज का है, यहाँ हमारी जो सर्विसेज हैं हमें वो ज़रूर मिलनी चाहिए। आरटीओ साहब मैं समझता हूँ कि जल्द से जल्द आपके मीडिया के माध्यम से ये रिपोर्ट ऊपर तक जाएगी, एलजी साहब तक भी जाएगी और हमारे आरटीओ साहब जो युगल जी थे उनको ज़रूर एक बार पुंछ में भेजा जाए।